मॉर्निंग। मैं महिमा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ। इस क्लास में मैं आपको जो लेसन 1 हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ा रही हूँ और आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो श्लोक नंबर 2 है उसको समझाने जा रही हूँ। और इसका हिंदी अनुवाद मैं पहले पिछली क्लासेस में करवा चुकी हूँ। आप आई बटन के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकते हैं और अगर आपको पढ़ना है और समझना है। और अब इसके बाद हमारे पास ये किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन के आएंगे उसके बारे में मैं अब आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि श्लोक को पढ़ना जरूर चाहिए, जिससे हमें श्लोक पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें शब्द विभक्त करना आ जाते हैं, शब्द को बोलना आ जाता है। राइट, तो आप हम करते हैं, हम यहाँ चलते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंजति शत शत षट्कियानम वाष्पयानम माला संधावती वितरन्ति ध्यावनः यानानां पंक्तियो है अंता कठिनम संस्मरणम। राइट, तो ये हमारे पास श्लोक है और इस श्लोक के हमारे पास पहला नंबर जो क्वेश्चन आया है वो आया है एक पदेन उत्तरत। अब एक पदेन उत्तरत में देखिए क्या मांग रहे हैं ये, केशाम अनंता पंक्त्या धावंती। सबसे पहले आप क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले ये शब्द हमारे पास कहाँ पर आए हैं। देखिए, हे अनंता पंक्तियाँ, इसमें देखिए हमारे पास में से पहले मैं आपको दोनों शब्दों को अलग करना समझा रही हूँ। ये है आपके पास, है ना, ही। और देखिए यहाँ पे यण संधि है। यण संधि में यह जो किससे बनता है, ई से बनता है, और ई हमने यहाँ मिला दिया और इस य का जो अ है जमा अनंता। तो आपके पास ये आया अनंत, ये इन दो शब्दों से बना है। केशाम अनंता पंक्तियाँ धावंती। केशाम मन किन की पंक्तियाँ दौड़ रही हैं, याना नाम। और मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन की विभक्ति वचन होता है वही हमें आंसर का विभक्ति वचन देना चाहिए। अदरवाइज अगर आप वो विभक्ति वचन नहीं देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, केशा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, याना नाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। राइट, तो याना नाम, ठीक है, याना नाम। आपको जब हम एक शब्द बनाते हैं तो हम ऐसे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसे है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याना नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किम धूमम मुच्यति, कौन धूमम मुच्यति, कौन धूमम मुच्यति, मतलब कौन धुएं को छोड़ रहा है। कज्जल मलिनम, नहीं, कज्जल मलिनम ये तो विशेषण है इसका। किसका विशेषण है, धूमम का। कौन धुएं को छोड़, कज्जल मलिनम मतलब काजल के समान मलिन या काला। तो षट्कियानम, तो हमारे पास ये आंसर आएगा धूमम मुंजति षट्कियानम, गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ धुएं को छोड़ रही हैं। तो क्या आएगा, षट्कियानम। गाड़ियाँ जो हैं हमारे पास, सैकड़ों गाड़ियाँ हमारे पास सैकड़ों गाड़ियाँ धुएं को छोड़ रही हैं। राइट, अब आपका एक पदेन उत्तरत हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट पूर्ण वाक्यन उत्तरत की तरफ चलती हूँ, जिसमें हमें क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। श्लोक में देखते हैं किस लाइन में आया है, संसरणम कठिनम। तो अब हम इस श्लोक की भाषा में नहीं लिखेंगे, आपका आंसर इसमें से निकलेगा बच्चों। यानानाम पंक्तियो ह्यनन्तः कठिनम संसरणम, पर लेकिन हम आंसर इसमें से ऐसा नहीं लिखेंगे। अब हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में आंसर लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आएगा कस्मात् कारणात् महानगरेषु, तो हम लिखेंगे कस्मात् की जगह लिखेंगे यानानाम पंक्तिः अनंता, वाहनों की पंक्तियां अनंत है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, यानानाम पंक्तिः, है ना। आपको क्वेश्चन में से दिखाती जा रही हूँ पंक्तियों। अब यहाँ पे पंक्तियों लिखा हुआ है, हम यहाँ पे पंक्तियों नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पंक्तिः। यानानाम पंक्तिः
अनंत, यानानाम यानी वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं, अनंतः सन्ति, अस्मात् कारणात्, इसी कारण से, अस्मात् कारणात्, ये क्वेश्चन में से आ जाएगा आपका, अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनम वर्तते। ये क्या कहा कि कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। तो यानानाम पंक्तियां अनंता सन्ति, वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं। बस इसके बाद आपको आंसर इसी में से मिल जाएगा। ये वाहनों की बहुत सारी पंक्तियां हैं, इसलिए अस्मात् कारणात् आपको हो जाएगा यानानाम पंक्तियां अनंता सन्ति, कस्मात् कारणात्, अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनम वर्तते, इस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। राइट। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन के हम आंसर देते हैं। हमें श्लोक में से सिर्फ ये उठाना होता है, शब्दों को उठाना होता है। ये देखिए हमने यहाँ पर श्लोक से यानानाम पंक्तियाँ अनंता, हमने यही उठाया। इसके बाद तो हमने आपको क्वेश्चन में से बताया। राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास आता है प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो कज्जल मलिनम इति पदस्य विशेष पदम किम। कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन क्या है? यान, धुआं, ध्वनि या षटके यानम। आपके पास क्या है? कज्जल मलिनम इति पदस्य विशेष पदम किम। यानम है? नहीं, इसका हमारे पास आया, देख आपको मैं श्लोक में भी दिखा दे रही हूँ। आपके पास क्या है? कज्जल मलिनम धूमम, यानी ये विशेषण है, ये विशेष है। राइट। तो अब हम करते हैं, कज्जल मलिनम धूमम है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? धूमम। ठीक है। और मैं यहाँ पे भी आपको आंसर लिख देती हूँ, धूमम। ठीक है। गृह्णाति इति पदस्य विपरीतात्मक पदम किम। आपको यहाँ का विपरीतार्थकम पद लिखना है, यानी विपर्य लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखना है। राइट। गृह्णति का मतलब ग्रहण करना, अब वितरंती बांटना होता है, मुञ्जन्ति छोड़ना होता है, भावनम संस्मरणम, यहाँ पे आएगा मुच्यति। मुच्यति माना ग्रहण करना और मुच्यति माना छोड़ता है। ये आपका आंसर है। और देखिए आंसर हर जगह हमारे संस्कृत में जो श्लोक होता है और उसका विभक्ति वचन सबका देखिए सिमिलर ज़्यादातर आता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये भी देखिए धातु है और धातु की प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये भी मुच्यति भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। आंसर, वचन, लिंग ज़्यादातर सिमिलर होते हैं, एक समान होते हैं। ओके। तो नेक्स्ट आ जाइए, हम क्वेश्चन देखते हैं। पंक्तय इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पंक्ति इस अर्थ के लिए कौन सा किम पदम, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। अब आप पंक्ति माना लाइन वाइज, हमारे पास अगर जिसने हिंदी अनुवाद आता होगा जिस बच्चों को, उस बच्चे को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमें पंक्ति की जगह देखिए हमारे पास श्लोक में पंक्ति की जगह क्या आया है? माला। यहाँ देखिए ये आया है वाष्पयान माला, वाहनों की पंक्तियाँ, रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। माला माना पंक्तियाँ। तो हमारे पास यहाँ पर जो आया है पंक्तियाँ के रूप, माला के रूप में पंक्तियाँ आया है। ठीक है। तो हमने क्या लगाएंगे? माला। तो ये हम यहाँ पर इसका आंसर देते हैं माला। ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, ये बहुत आसान है और हम इसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सीख रहे होंगे और बहुत मन लगा करके आप इन क्लासेस को देख रहे होंगे। तो देखिए हमने ये क्लासेस, ये श्लोक जो हमने आपको दिया है, इसका जो क्वेश्चन फॉर्म बनकर जैसा हमारे एग्ज़ाम में आता है वैसा मैंने करना सिखाया है। तो मैं समझ रही हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट्स नज़र आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाइए और मुझे डाउट्स लिख के भेजिए। मैं आपके डाउट्स उठाऊंगी और आपको उन डाउट्स को क्लियर करूंगी। राइट। तो चलिए मैं यहाँ क्लास क्लोज करती हूँ और जाने से पहले आपसे एक बार फिर निवेदन करती हूँ, आपसे एक बार फिर कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और आप भी खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। मार्क्स अच्छे लेने हैं ना बच्चों आपको, तो मार्क्स अच्छे लेने के लिए पढ़ना तो पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। राइट। गुड बाय।
ओके, थैंक यू बच्चों।